हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द केमिस्ट्री क्लास 12th। आज हम स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट दीज कैन फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, लेकिन दूसरे मेटल भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन बहुत कम संख्या में। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड FeCN6। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा सॉल्ट्स को। सॉल्ट्स मींस जिसमें कैटायंस और एनायंस एक रेशियो में कंबाइन करते हैं और बनाते हैं एक फार्मूला पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस का। सॉल्ट्स की टाइप, सॉल्ट्स तीन तरह के हो सकते हैं, 3 टाइप के हो सकते हैं। नंबर 1 सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट मीन्स 1 कैटायन और 1 एनायन। 1 type of cation is there and 1 type of anion is there. For example, NaCl, copper sulfate. There are only sodium positive, Cl minus, copper plus 2 and sulfate minus 2। और जब हम इनको एनालाइज करते हैं तो हम आसानी से इनको एनालाइज कर सकते हैं। दूसरे सॉल्ट्स होते हैं डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट्स मीन्स these are formed by a combination of 2 salts and ions present in these salts are free to give their test. These are identified easily and their example is potash alum, K2SO4, Al2SO4 whole thrice, 24H2O। तो इस एग्जाम्पल में हम पोटेशियम, सल्फेट, एल्यूमिनियम सभी आयंस के टेस्ट कर सकते हैं। वाटर की प्रेजेंस भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इनमें दो सॉल्ट्स का कॉम्बिनेशन होने के बाद भी आयंस फ्री हैं अपनी आइडेंटिटी के साथ। नंबर 3 टाइप्स आर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मीन्स दीज हैव कॉम्प्लेक्स आयन। These have complex ions means in these cases metal ion, cation and other ions or molecules are linked by coordinate bond। यहां पर मेटल और एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स के बीच में है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसके कारण से ना तो अब ये मेटल आयन और ना ही आयंस अपना टेस्ट दे सकते हैं और ये फ्री नहीं है सॉल्यूशन में। इन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयंस। K4FeCN6 is the example of complex ion and here are present K positive and FeCN6 -4 ion. This ion is complex ion. Metal ions and some atoms or group of atoms which are bonded to these by coordinate bonds जो एक ब्रैकेट में प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट इन ब्रैकेट कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। फॉर एग्जांपल FeCN6 -4, it is the complex sphere, coordination sphere। Number 4 point complex ion। complex ion means एक ऐसा आयन जिसमें कि कैटायन, मेटल आयन एंड कुछ आयंस, मॉलिक्यूल्स और ग्रुप ऑफ एटम्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, के साथ अटैच्ड हैं और इन पर है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। सो दिस आयन FeCN6 -4 इज कॉम्प्लेक्स आयन। यहाँ आयरन जो कि +2 स्टेट में है, साइनाइड इसके साथ बॉन्डेड है, लेकिन ना तो आयरन अपना टेस्ट दे सकता है ना ही साइनाइड।
Next point is the ligands. Ligands are very important. For example, in case of this sample, Cn minus is the ligand. और क्या है ligands? Atoms, ions or molecules having lone pair of electron. Transition metal atoms or other metals, these are having vacant orbitals. These are in positive state, cations, and एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स जो इनके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे उनके पास होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो हम ये कह सकते हैं कि दीज आर लुईस बेस. ये लुईस बेस हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं. दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनर. सो लिगेंड्स आर द एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दीज आर लुईस बेस. टाइप ऑफ लिगेंड्स. Depending upon the number of atoms present in the ligands to donate electron pair, these are named as monodentate, bidentate, tridentate. कितने एटम्स के थ्रू ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं मेटल के साथ कहलाते हैं मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, टेट्राडेंटेट और पॉलीडेंटेट. मोनोडेंटेट मीन्स एग्जाम्पल्स हैं Cn माइनस, Cl माइनस, OH माइनस, एसीटेट माइनस, NH2 माइनस, O-2, etc. These are negative in nature. साथ ही साथ मोनोडेंटेट्स में न्यूट्रल भी हो सकते हैं. H2O, ROR ethers, अमोनिया, बाइडेंट में कि दो डोनर एटम्स होते हैं और दोनों ही मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं. बाइडेंटेट का एग्जांपल होता है इन एंड C2O4-2. इन मींस CH2NH2 मेटल से बॉन्ड बनाएंगे. दो एन यहां पर प्रेजेंट है, दोनों के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. सो दीज कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद मेटल. इन केस ऑफ ऑक्सिलेट्स, यहां पर भी दो एटम्स ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं और ये मेटल के साथ में बनाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ट्राइडेंटेट का एग्जांपल है डाइईन, डाइइथाइलिन, ट्राइअमाइन. सो इन कंपाउंड्स के केसेस में जो बाइडेंटेट है, पॉलीडेंटेट है, यहां पर आफ्टर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन रिंग फॉर्मेशन होता है और ये बनाते हैं चिलेट्स. चिलेट्स मींस ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें रिंग फॉर्मेशन हो जाता है कहलाते हैं चिलेट्स. और ऐसे लिगेंड्स को बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स. ट्राइडेंटेट, ट्राइडेंटेट का एग्जांपल है डाइईन, डाइइथाइलिन, ट्राइअमाइन. अब यहां पर 3 नाइट्रोजन एटम्स हैं जो कि मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं. हेक्साडेंटेट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है EDTA, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट. इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट जो कि एल्यूमिनियम के वाटर में प्रेजेंट होने पर उसको रिमूव करने के लिए यूज होता है और उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना के एल्यूमिनियम को वाटर से रिमूव करता है. प्यूरिफिकेशन के लिए काम आ सकता है EDTA. चिलेटिंग लिगेंड्स की प्रेजेंस के कारण कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और ये
नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट नंबर इज द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स चार्ज on the metal, just like oxidation state. One more is coordination number. Coordination number means number of monodentate ligands attached to the central metal by coordinate bond. कितने ligands मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं कहलाते हैं उसके उस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर FeCN6। सो इट इज द कॉम्प्लेक्स स्फीयर और कॉम्प्लेक्स स्फीयर में आयरन के साथ में कितने साइनाइड्स है 6। सो इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। सो मोनोडेंटेट लिगेंड्स का नंबर जो कि मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स स्फीयर में प्रेजेंट है कहलाता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। लास्ट पॉइंट ए चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स स्फीयर। कॉम्प्लेक्स स्फीयर पे क्या चार्ज होगा, कैसे हम उसको निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल FeNH3 होल 6 Cl3. It is the example for complex compound. So first of all, we have to find out the complex sphere. Complex sphere will be FeNH3 whole 6 and it will have +3 charge because chloride is having -1 charge and 3 chlorides are there, so it is having +3 charge. It is the complex ion. अब यहां पर चार्ज क्या होगा, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन ये है +3 और ये क्या होगा, कितना होगा, कैसे होगा। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe जो भी है प्लस चार्ज ऑन लिगेंड्स, इन दोनों का सम होगा इक्वल टू चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। हमें लिगेंड्स के चार्जेस अगर मालूम है या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल मालूम है तो हम इस पे चार्ज निकाल सकते हैं और यहां पर ये चार्ज हमें मालूम है तो इस कंडीशन में हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल निकाल सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन प्लस चार्ज ऑन अमोनिया मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू +3। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, अमोनिया पे होता है चार्ज 0, सो दैट विल बी इक्वल टू +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम यहां निकाल सकते हैं, चार्ज भी निकाल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स स्फीयर निकालना जानते हैं तो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम भी निकाल सकते हैं। तो ये थी डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।